29th of March 1989 टोक्यो पुलिस एक 19 साल की लड़की की किडनैपिंग एंड गैंग रेपिंग के बारे में 4 लड़कों से इंटेरोगेट कर रही थी। वो लड़के ये तो कन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत तो किया है, लेकिन जो वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहे थे और जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। पुलिस ने सोचा इन लड़कों को अलग अलग बिठा के इंटेरोगेट किया जाए, लेकिन अलग अलग बिठा के इंटेरोगेट करने के बाद भी उनकी स्टेटमेंट सेम ही थी, जिसका मतलब ये था कि वो लड़के कन्फेस तो कर रहे थे, वो सच तो बता रहे थे, लेकिन जिस लड़की के बारे में पुलिस वाले पूछ रहे थे उसके बारे में नहीं, वो किसी और लड़की के बारे में बता रहे थे। तो पुलिस वाले उन लड़कों से जिस केस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उस केस के बारे में और इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि उन लड़कों ने एक लड़की को मार के 55 गैलन के ड्रम में डाल के उसके अंदर कंक्रीट भर के उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर दिया था। जो इन्फॉर्मेशन उन लड़कों ने पुलिस को दी थी उस अकॉर्डिंग पुलिस वाले उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, वहां की तलाशी लेते हैं और वहां पे उन्हें वो ड्रम मिलता है जिसमें एक लड़की की लाश जमी हुई थी। उस लाश को ड्रम से बाहर निकाला जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देख के हर एक इंसान की रूह कांप जाती है। उस लड़की का मौत का रीजन था ट्रॉमेटिक शॉक। उस लड़की को मारने से पहले उसे काफी टॉर्चर किया गया था। यही नहीं, उसकी ब्रेस्ट में नीडल्स तक मिली थी, सुइयां वो तक उसकी ब्रेस्ट में मिली थी। उसकी रेक्टल कैविटी में प्लास्टिक बॉटल्स, बल्ब तक मिले थे एंड दैट गर्ल वाज प्रेग्नेंट बिफोर डेथ। उसका फेस भी ब्रूटली डैमेज था जिसके कारण उसे पहचानना भी इम्पॉसिबल होता जा रहा था, लेकिन फोरेंसिक टीम ने उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उस लड़की का पता लगाया। Hi, my name is Yamini Sambyal and today we are diving deep into one of the most horrifying cases in human history, the Junko Furuto's case. इस केस की स्टार्टिंग जापान के मिनाटो साइटामा नाम के शहर से होती है, जहाँ पे 17 साल की जनको फरूता अपने पेरेंट्स और यंगर ब्रदर के साथ रहती थी। She was studying and also working in a factory पार्ट टाइम, सो वो अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जोड़ सके। जनको वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड वो एकेडमिक्स में भी काफी अच्छी थी, जिसके कारण ना चाहते हुए भी स्कूल के काफी लड़कों को जनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती थी। स्कूल में काफी पॉपुलर थी जिसके कारण उसे बहुत अटेंशन मिलता था। पर अब यहाँ से कुछ ऐसा होने वाला था जहाँ से जनको की लाइफ एक हॉरिफाइंग टर्न लेने वाली थी। स्कूल में 4 लड़कों का ग्रुप था जिन्होंने स्कूल तो ड्रॉप आउट कर लिया था, लेकिन वो स्कूल में आते रहते थे बाकी बच्चों को बुली करने के लिए। उन लड़कों का लिंक लोकल गैंगस्टर्स के साथ था, जिसके कारण स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड आसपास के लोग भी उनसे डरा करते थे। उस ग्रुप में हियोशी मियानो 18 साल का, जो अगुरा 17 साल का, शिंजी मिनाटो 16 साल का, याशुची वटानवे 17 साल का था। ऑन द इवनिंग ऑफ 25 नवंबर हिरोशी मियानो एंड शिंजी मिनाटो अपनी बाइक पे मिसाटो के रोड्स पर घूम रहे थे विद द इंटेंशंस ऑफ रोपिंग एंड रेपिंग लोकल वुमेन। एंड सडनली उनकी नजर जनको पे पड़ती है, जो साइकिल से अपने घर जा रही थी अपने काम के बाद। हिरोशी मियानो शिंजी को इशारा करता है और शिंजी जाके जनको की साइकिल को धक्का देके भाग जाता है। जनको रोड पे गिर जाती है और उसकी हेल्प करने के बहाने से हिरोशी उसके पास जाता है। वो जनको को उठाता है और उसे बोलता है कि वो उसे आगे तक छोड़ आएगा, और अनफॉर्चुनेटली जनको उस पर भरोसा कर लेती है, जो शायद जनको की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे एक आइसोलेटेड एरिया पे पहुंचते हैं तो हिरोशी जनको को थ्रेटन करता है कि अगर जनको ने उसकी बात नहीं मानी, उसके कहे अकॉर्डिंग नहीं चली, तो वो जानता है उसकी फैमिली कहाँ पे रहती है। वो उसे कहता है वो यकूजा गैंग का मेंबर है, तो वो उसकी फैमिली को अभी के अभी हर्ट करवाएगा। देन हिरोशी फरूतो को बाय टैक्सी अदाची के होटल लेके जाता है, जहाँ पे उसका वो बार बार रेप करता है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और ये ब्रैग करता है कि उसने सारी रात जनको के साथ निकाली है। अगुरा, वो 17 इयर्स ओल्ड, वो हिरोशी को बोलता है कि जनको को ना जाने दे। फिर हिरोशी जनको को मिनाटो के घर लेके जाता है, ये बोल के कि अगर उसने रिफ्यूज किया तो वो उसकी फैमिली को मरवा देगा। वो जानता है उसकी फैमिली कहाँ पे रहती है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, और वो उसे और उसकी फैमिली को मरवा देगा, जिससे डर के अनफॉर्चुनेटली जनको को उसकी बात माननी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली जनको अग्रीज और फिर वो मिनाटो की फैमिली को कहते हैं कि जनको मिनाटो की गर्लफ्रेंड है और वो कुछ दिन उनके साथ रहेगी, जिसके बाद से 40 दिन तक जनको हैड गॉन थ्रू हेल। दे वुड रेप हर, बीट हर, उसको लाइटर से जलाते थे, इंसर्ट थिंग्स इनसाइड हर। जब भी उन्हें गुस्सा आता था वो उसे पंचिंग बैग की तरह यूज करते थे।
डाउनस्टेयर्स मिनाटो की फैमिली को एग्जैक्टली पता था ऊपर जनको के साथ क्या क्या हो रहा है। व्हाटएवर हेल शी वाज गोइंग थ्रू उनको सारा आइडिया था, लेकिन दे डिड नथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो अपने बेटे से, उसके फ्रेंड से और जिस गैंग से वो एसोसिएटेड था उससे वो डरते थे। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करते तो शायद जनको की लाइफ बच जाती, शायद उसको इतना हेल नहीं देखना पड़ता। लेकिन दे स्टेड क्वाइट, जिसके कारण जनको ने एक बहुत हैवी प्राइस दिया। ये टॉर्चर 40 दिन तक चला। 40 दिन के टॉर्चर के बाद एक दिन हिरोशी गैम्बलिंग में हार के घर जाता है और वो जनको पे अपना सारा गुस्सा निकालता है। वो मेटल का डंबल उसके स्टमक पे बार बार फेंकता है। जनको थोड़ा सा मूव करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और मे बी फॉर्चुनेटली, लकीली बिकॉज वो एक हेल में थी, फॉर्चुनेटली वो मूव करना बंद कर देती है। जनको की मौत हो चुकी थी 40 दिन के टॉर्चर के बाद। देयर वाज सो मच मोर ब्रूटैलिटी, क्रूरटी, लेकिन मैं ग्राफिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगी टू कीप द डिग्निटी ऑफ द डेड। लेटर जब उन्हें लगा कि वो फंस सकते हैं, दे रैप्ड जन्को's बॉडी इन अ ब्लैंकेट। उसको एक लार्ज ट्रैवल बैग में डालते हैं और एक मेटल ड्रम के अंदर भर के कंस्ट्रक्शन साइट पे फेंक देते हैं। उस ड्रम को वो कंक्रीट से भी भरते हैं सो दैट किसी को पता ना चले उस ड्रम के अंदर एक बॉडी है। इन 1989 मियानो एंड अगूरा वर अरेस्टेड फॉर किडनैपिंग एंड गैंग रेपिंग अ 19-year-old वुमन इन 1988। लेकिन जिस केस के बारे में उन्हें अरेस्ट किया गया था उसके बारे में नहीं, उन्होंने जनको के केस के बारे में एक्सीडेंटली कन्फेस कर दिया। जस्ट इमेजिन उन लोगों ने कितने क्राइम किए होंगे कि उन्हें पता ही नहीं था किस केस के बारे में उनसे इंटेरोगेशन हो रही है। लड़कों को पकड़ा जरूर जाता है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये कह के कि वो लीगली जुवेनाइल है, विच मीन्स वो लीगली अंडर 20 है। तो इसलिए उनकी आइडेंटिटी को बचा के रखा जाता है सो दैट वो जब बाहर आए तो उनकी लाइफ खराब ना हो। लेकिन उनका क्राइम जुवेनाइल वाला था ही नहीं। इतनी ब्रूटैलिटी, और उनमें से किसी एक भी इंसान को ऐसा नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक भी इंसान को थोड़ी सी सिंपैथी नहीं आई। दे वर एनिमल्स, दे वर नॉट ह्यूमंस, दे वर एनिमल्स। और उनकी एज 16, 17, 18 साल थी। लेकिन एक जर्नलिस्ट सुकुन बुनचंद, जिसने उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया, ये कह के कि वो ये डिसेंसी डिजर्व नहीं करते हैं, जिस तरह का उन्होंने क्राइम किया है उस अकॉर्डिंग उन्हें ये डिसेंसी नहीं मिलनी चाहिए। हिरोशी मियानो, उसको 20 साल की सजा हुई एंड 2009 में वो रिलीज हो गया। और रिलीज होने के बाद याकूजो गैंग के साथ वो फिर से कनेक्शन में आ गया। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 20 years in jail, उसकी मेंटालिटी क्रिमिनल ही थी। जो अगूरा, उसे 10 साल की जेल हुई एंड 1999 में वो रिलीज हो गया। 2000 में ही गॉट मैरिड, लेकिन उसका डिवोर्स थोड़े टाइम बाद ही हो गया था। फिर उसकी जॉब भी चली गई जब उसके ऑफिस में पता चला कि वो कौन था और उसने क्या किया था। Then he also assaulted a 27-year-old co-worker, जिसके ऊपर उसे डाउट था कि ये co-worker उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व है। वो उसे ड्राइव करके अपनी मदर के बार में लेके जाता है और उसे 4 घंटे पीटता है। लेकिन इसके बाद वो फिर से 4 साल के लिए अरेस्ट होता है। सेम मेंटालिटी। एक इंसान की फितरत चेंज नहीं होती है। शिंजी मिनाटो, उसे 9 साल की जेल हुई और वो 1998 में रिलीज हो गया। एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड टू नो कि 2018 में ये इंसान भी एक मर्डर अटेम्प्ट करता है। अगेन दैट क्रिमिनल मेंटालिटी। और ये मर्डर क्यों अटेम्प्ट करता है? एक पार्किंग स्पॉट के लिए। याशुची वटानवे, उसे 7 साल की जेल हुई और वो 1996 में रिलीज हो गया। तेत्सुओ एंड कोइची 2 और आदमी थे जिन्होंने जनको का रेप किया था, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट जनको के मर्डर में नहीं थी, जिसके कारण वो 2000 में रिलीज हो गए। जनको की बॉडी मिलने के बाद जनको के फ्रेंड्स और फैमिली ने उसके लिए फ्यूनरल रखी, जिसमें उसके क्लासमेट्स ने उसके लिए एक नोट लिखा था। जन-चैन, वेलकम बैक। आई नेवर ड्रीम्ड वी वुड मीट अगेन लाइक दिस। यू वर सब्जेक्टेड टू सच क्रूअल्टी, weren't you? You went through so much, didn't you? I am upset with myself that I went on living unaware of what was happening. You were always so gentle and cheerful. The happy we made for the cultural festival looked wonderful on you. I'll never forget that. We will absolutely not let Jin-chan's death be in vain. As we step into adulthood, we'll strive for a world where such heinous crimes no longer exist. We'll do our best, keeping Jin-chan in our heart and pushing forward. The principal even brought your diploma. Thanks to this, all 47 of us in class 3-8 were able to graduate. Jin-chan, there is no more pain and suffering now.
रेस्ट पीसफुली। फेयरवेल जनचैन।